अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज मैं आप लोगों को MIUI 8 के ब्राउजर के टिप्स और ट्रिक्स दूंगा और ऐसे ऐसे टिप्स जो कि आपके डेली लाइफ को काफी आसान बना सकते हैं और आपके टाइम को बहुत ही ज्यादा सेव कर सकती हैं। तो आइए दोस्तों जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं कि ये MIUI 8 के ब्राउजर के क्या टिप्स और ट्रिक्स हैं। दोस्तों कोई भी टैब को बंद करना है तो बंद करने के लिए हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पे फिर क्लिक करते हैं और हमारा जो टैब बंद हो जाता है। लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि बंद कैसे करना है। कोई भी बटन को बंद करने के लिए, कोई भी टैब को बंद करने के दोस्तों शॉर्टकट यह है कि आप इसको बस प्रेस एंड होल्ड किए रहे और ऊपर की ओर ऐसे स्लाइड कर दें और आपका जो टैब है वो बंद हो जाएगी। ये बहुत ही आसान है दोस्तों। कोई भी टैब अगर आपका खुला हुआ है बस इसे प्रेस एंड होल्ड किए और इसे ऊपर की ओर स्लाइड कर दें, आपका जो टैब है वो बंद हो जाएगी। अब हमें कोई भी नया टैब लगाना है, जैसे हमने एक ही टैब है हमारे यहाँ पे, हम चाहते हैं दूसरा टैब लगाना है तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं और तब हमारा 2 टैब आता है। अगर हमें शॉर्टकट में टैब लगाना है फास्टर यूज़ के लिए तो हम होम बटन को प्रेस एंड होल्ड किए रहेंगे और हमारा जो टैब है वो लग जाएगी। और ये आप कितना भी टैब लगा सकते हैं, ये काफ़ी आसान है। यानी कि दोस्तों जो काम हम लोग 2 सेकेंड में करते हैं अब हम लोग वो 1 सेकेंड में कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग कोई भी टैब पे स्विच करते हैं, मतलब हमें इस टैब से उस टैब पे जाना है बिना क्लोज किए, तो हम लोग इसे प्रेस करते हैं, फिर दूसरे टैब को चूज़ करते हैं, फिर जाते हैं। MIUI 8 का ब्राउज़र में ऐसा शॉर्टकट है दोस्तों कि आप आसानी से जा सकते हैं। आप क्रॉस एकदम कोने से आप फिंगर को स्लाइड करें और आप आसानी से एक टैब से दूसरे टैब पे स्विच कर सकते हैं, जो कि काफ़ी आसान चीज़ है दोस्तों। सर्च करने के लिए हमें ऊपर क्लिक करना होता है। अब हम इसे भी क्लिक किए रहेंगे तो हमारा जो सर्च बार है वो खुल जाएगी। ये आसान है दोस्तों। अगर आपका एक हाथ से यूज़ कर रहे हैं, आपका हाथ यहाँ नहीं पहुँच रहा है, तो आप बस इसे क्लिक किए रहे, आपकी सर्च बार खुल जाएगी। कोई वर्ड पे कुछ भी सर्च करें और आसानी से बिना हाथ को ऊपर जाए हुए आप सर्च कर सकते हैं। और सर्च बार में आप कुछ भी लिख के सर्च करेंगे तो आपका जो ये सर्च रिजल्ट देता है वो, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे छोटा सा गूगल का बटन है। आप इस छोटे से गूगल के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे 2 तरह के ऑप्शन मिलते हैं। गूगल पे करना चाहते हैं या बिंग पे सर्च करना चाहते हैं। आप दोनों सर्विस प्रोवाइडर में से किसी पे भी सर्च कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे कुछ भी सर्च करके लिखेंगे तो यहाँ पे आपका जो सर्च रिजल्ट है दे देगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सर्च रिजल्ट देने से पहले आपको यहाँ पे क्रॉस का बटन मिलता है और यहाँ पे मिलता है दोस्तों एक गो का बटन। अभी दोस्तों यहाँ पे 2 तरह के भी क्रॉस के बटन आप देख रहे होंगे। ये जो क्रॉस का बटन है इससे यह है कि ये जो लिखा हुआ है ये मिट जाएगा, और जो दूसरा क्रॉस का बटन है दोस्तों यह है कि जो भी पेज लोडिंग हो रही है उस पेज लोडिंग को करना बंद कर दिया जाए। यानी कि ये 2 तरह के क्रॉस बटन मिलते हैं। एक दोस्तों है कि पेज लोडिंग करना बंद कर दिया जाए और दूसरा क्रॉस बटन है कि आप यहाँ पे लिखना मिटा दें जो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मिलता है दोस्तों रिफ्रेश बटन। यहाँ पर रिफ्रेश क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज है वो दोबारा लोड होगी, लेकिन ये पेज ठीक से लोड ही नहीं हुई है तो दोबारा क्या लोड होगी। उसके बाद दोस्तों चलिए मैं जल्दी से गूगल खोलता हूँ आपको। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं जैसे ही तो फिर देखेंगे अब हमें 2 और ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों कॉपी URL और दूसरा ऑप्शन है QR कोड। दोस्तों कॉपी URL से आप किसी भी एड्रेस को कॉपी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो एड्रेस है वो कॉपी हो जाएगी, URL कॉपी टू क्लिपबोर्ड। उसके बाद दोस्तों इस कॉपीड URL को आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, जहां भी आपको पेस्ट करने का मन हो, चाहे नोट्स में भेजना हो, चाहे किसी को लिंक भेजना हो व्हाट्सएप पे, तो आप इसे भेज सकते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरा और भी अच्छा मेथड यह है कि आप QR कोड बना सकते हैं। किसी भी एड्रेस से QR कोड बना सकते हैं। जैसे अभी हमारा google.com खुला है, इससे QR कोड बनाने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस जो वेबसाइट है यहाँ पे QR कोड पे क्लिक करिए। अब आप इस QR कोड को आसानी से स्कैन करके डायरेक्टली भेज सकते हैं किसी को भी और आपका जो वेबसाइट है खुल जाएगी। जब यहाँ पे आपको मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे तो QR कोड स्कैनर मिलता है। जो आप QR कोड बनाए रहेंगे आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं, और अगर स्कैन नहीं किए हैं तो आप यहाँ से गैलरी में अगर सेव्ड है तो यहाँ से क्लिक करके गैलरी से भी QR कोड खोल सकते हैं, जो कि काफी आसान है कोई भी वेबसाइट खोलने के लिए। तो ये QR कोड स्कैनिंग का भी काम हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों हमें कुछ टाइल्स मिलते हैं। ये जो टाइल्स है दोस्तों इन सब टाइल्स को आप अरेंज कर सकते हैं। बस अरेंज करने के लिए क्लिक एंड होल्ड किए रहिए और उसके बाद आपका जो ये अरेंज मोड में चला जाएगा। जो भी टाइल्स को हटाना है बस ऊपर में यहाँ पे माइनस पे क्लिक कर दीजिए और वो टाइल्स यहाँ से आसानी से हट जाएगी। दोस्तों जो भी टाइल्स लगाना है वो टाइल्स लगाने का भी एक शॉर्टकट है। टाइल्स लगाने के लिए जैसे दोस्तों मान लीजिए मैं इस द टेक स्टार शाहरुख का जो टाइल्स है मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये टाइल्स हट गई दोस्तों, बैक कर देता हूँ। अब मुझे इस टाइल्स को वापस लगाना है तो टाइल्स कैसे लगता है दोस्तों, तो टाइल्स लगाने के लिए आपको सबसे पहले वहां पे जाना पड़ेगा उस वेबसाइट पे, जो भी वेबसाइट है दोस्तों, और वहां जाने के बाद दोस्तों उसका टाइल्स हमें लगाना होगा। अब चलिए मैं पहले द टेक स्टार शाहरुख चैनल पे चलता हूं और ये मेरी जो यूजर द टेक स्टार शाहरुख
सर्च में ले लिया और यहाँ पे मेरा जो यूज़र है वो खुल गया। अब दोस्तों मुझे इसे स्टार्ट पेज पे करना है। अब स्टार्ट पेज पे करने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो स्टार्ट पेज पे करने के लिए बस कुछ नहीं, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं बस इसे मुझे बुकमार्क में ऐड करना है। सबसे पहले यहाँ पे बुकमार्क में जाएंगे, सेटिंग, यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे मिलता है ऐड बुकमार्क। बुकमार्क में करेंगे तो ये मेरा ऑटोमेटिकली बुकमार्क में चला जाएगा। बुकमार्क आपको कहाँ मिलता है दोस्तों, तो यहाँ पे जाकर के बुकमार्क्स एंड हिस्ट्री में देखेंगे तो यहाँ पे मिलता है आपको बुकमार्क। आप देखेंगे यहाँ पे मेरा बुकमार्क बन गया, जो कि काफी आसान चीज है। आप चाहे तो दोस्तों इसको ग्रुप में बना सकते हैं बुकमार्क को, या ऐड बुकमार्क और भी ऐड कर सकते हैं, या बुकमार्क को एडिट कर सकते हैं, या यहाँ से हिस्ट्री देख सकते हैं, या जो सेव्ड पेजेस है आप सेव्ड पेजेस को यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमें इसे होम स्क्रीन पे प्लेस करना है और स्टार्ट स्क्रीन पे सेव करना है। तो दोस्तों ऐड शॉर्टकट पे क्लिक कीजिए और पूछेगा कि आपको स्टार्ट पेज पे करना है कि होम स्क्रीन पे करना है। स्टार्ट पेज पे करके ओके करेंगे तो आपकी जो टैब है दोस्तों वो देखिए यहाँ पे वापस आ गई स्टार्ट पेज पे, जो कि काफी आसान चीज है। उसके बाद फिर बैक करता हूँ और इस बार बताता हूँ कि होम स्क्रीन पे कैसे करना है। तो यहाँ पे जाए दोस्तों और ऐड शॉर्टकट करें और होम स्क्रीन पे क्लिक करें, उसके बाद ओके कर दें और आप देखेंगे दोस्तों कि आपका जो होम स्क्रीन पे द टेक स्टार शाहरुख जो है ऐड हो गया, जो कि काफी आसान शॉर्टकट है, बहुत ही सिंपल है। और इस तरह से आप किसी भी ब्राउजर का साइट जो है आप होम स्क्रीन पे डायरेक्टली रख सकते हैं। अब एक चीज मैं बता देता हूं कि आप कर सकते हैं, अगर आप ढेर सारा बुकमार्क्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ढेर सारे वेबसाइट आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं करते हैं, तो आप बार बार उसका बना लें और बनाने के बाद दोस्तों इन सब चीजों को एक फोल्डर में डाल लें। फोल्डर में डाल लेंगे दोस्तों तो ऐसा होगा कि आपका जो फोल्डर है वो उस नाम से बना ले बुकमार्क, तो आप डायरेक्टली होम स्क्रीन से दोस्तों किसी भी साइट को एक्सेस कर सकेंगे, जो कि काफी आसान चीज हो जाएगी आपके लिए। ये डेली लाइफ में बहुत ही चीज आसान हो जाएगी। आप डायरेक्टली होम स्क्रीन से किसी भी साइट को खोल लेंगे, ब्राउजर खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि काफी आसान हो जाएगी। तो ये थी दोस्तों एक टिप आपके लिए होम स्क्रीन से मुताबिक ब्राउजर के लिए। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आगे हम लोग और क्या कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग कोई भी वीडियो अगर चलाते हैं, मान लीजिए मैं अभी ये वाली वीडियो चलाता हूँ, तो इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे तो देख ही सकते हैं, लेकिन और भी हम लोग इसमें कुछ फंक्शंस कर सकते हैं। जैसे फंक्शंस क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो पॉज हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो प्ले हो जाएगा, यहाँ क्लिक करूंगा तो फुल स्क्रीन चला जाएगा। लेकिन दोस्तों एक फंक्शन ऐसा है जिससे हम लोग इस स्क्रीन से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, आप मैं यहाँ पे छोटा करता हूँ पहले स्क्रीन, यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों प्ले करने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करते ही देखेंगे कि ये जो बाहर आ जाएगी स्क्रीन। उसके बाद आप वीडियो चलाते हुए आप कहीं भी देख सकते हैं, यहाँ पे आप प्ले कर रहे हैं, वीडियो प्ले हो रही है, थोड़ा सा नेट स्लो है, और यहाँ पे वीडियो चलाते हुए बहुत सारे काम कर सकते हैं, जो कि काफी आसान चीज है। और ये दोस्तों बहुत ही हैंडी फीचर है, बहुत ही आसान चीज है। अब चलिए दोस्तों मैं आगे कुछ और बात करता हूँ। इसे अब क्लोज करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करते ही ये क्लोज हो जानी चाहिए और यहाँ पे बंद हो गई। दोस्तों अब यहाँ पे हमें यहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे, उसके पहले मैं इसे क्लोज करता हूं। दोस्तों आप होम स्क्रीन जान गए, होम सेटिंग पे जान गए, यहाँ पे लगाना सीख गए। अब दोस्तों यहाँ पे क्लिक किए रहेंगे तो आप किसी भी चीज को अरेंज कर सकते हैं। और अगर जो पहले से बुकमार्क्स में ऐड है उसे आपको होम स्क्रीन पे ऐड करना है, तो बस आप इसे क्लिक किए रहे और इसे होम स्क्रीन पे ले जाएं और ये आसानी से होम स्क्रीन पे चली जाएगी, जो कि काफी आसान चीज है। और इसके बाद सेव कर देंगे, जो भी जिस तरह से आपको अरेंज करना है वैसे अरेंज करें और उसके बाद यहाँ पे सेव कर ले और आपकी जो टाइल्स है सेव हो जाएगी। अब दोस्तों इसमें दो तरह की चीजें मिलते हैं, लेफ्ट करेंगे तो आपको न्यूज मिलेगा, राइट करेंगे तो आपको ये टैब्स मिलेंगे। दोस्तों न्यूज में भी आपको अलग अलग न्यूज मिलते हैं, ऊपर करके यहाँ पे अलग अलग न्यूज देख सकते हैं, इंटरटेनमेंट, क्रिकेट, हिंदी, और यहाँ पे प्लस का बटन है दोस्तों, यहाँ पे प्लस का बटन से आप अलग अलग न्यूज की और भी कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं, जो कि इंटरनेट से होगी। दोस्तों यहाँ पे मैं प्लस का बटन क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देख रहा है कि आपको कौन कौन सा न्यूज चाहिए, इंटरटेनमेंट, क्रिकेट, हिंदी न्यूज, टेक, और ये सब आसानी से कर सकता हूँ। नीचे में कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जैसे रिफ्रेश और ये सब बटन्स मिलते हैं, जो कि बिल्कुल सेम काम है जैसे मैंने आप लोग को बताया। दोस्तों ये हो गई और चीजें। अब दोस्तों हमें अलग अलग वेबसाइट पे फ्लिप पेजेस करने हैं, तो वो कैसे करेंगे। दोस्तों MIUI में शॉर्टकट है, अगर आपको कोई भी फ्लिप पेज करना है, जैसे मान लीजिए मैंने ढेर सारा पेज खोल दिया, तो आप यहाँ पे जाएंगे और अलग अलग पेज खोलें और उसके बाद पेजेस फ्लिप करने के लिए आप यहाँ पे एज से स्लाइड कर सकते हैं। एज से कोई भी पेज को स्लाइड करेंगे तो एक से दूसरे पेज पे आसानी से चली जाएगी, जो कि अलग अलग टैब पे जाने के लिए शॉर्टकट है। वरना पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना होता था, ऐसे स्लाइड करना होता था और उसके टैब में जाना होता था, जो कि काफी आसान चीज हो गई। अब दोस्तों बात करते हैं इनकॉग्निटो मोड की। इनकॉग्निटो मोड ऐसा है दोस्तों कि आपकी हिस्ट्री और कैचे जो है यूज करते वक्त वो बहुत ही ज्यादा नहीं करेगा, मतलब आपको ट्रैक नहीं करेगी। इनकॉग्निटो मोड में आपका हिस्ट्री नहीं आता है, तो आप इस पे क्लिक करें दोस्तों और आपको टॉप पे मिलते हैं इनकॉग्निटो मोड, इस पे क्लिक करें और आपका जो ब्राउजर है वो चली जाएगी इनकॉग्निटो मोड में, ब्लू कलर की हो जाएगी। इससे दोस्तों आप कुछ भी खोलेंगे आपका हिस्ट्री में नहीं आएगी, आपका सारा लॉग इन लॉग आउट रहेगा और इस तरह से आप आसानी से इनकॉग्निटो मोड को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम लोग ब्राउजर मोड भी कहते हैं। इनकॉग्निटो मोड को हटाना है तो दोबारा इस पे क्लिक करो और फिर से रिसेंट टैब पे जाए और इनकॉग्निटो मोड से हट जाएगी। ये भी काफी आसान है दोस्तों इनकॉग्निटो मोड को स्विच करने के लिए।
अब दोस्तों हम लोग कुछ और बात करते हैं। जैसे अब हम लोग सेटिंग्स की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। यहाँ पे आप देख लेते हैं, यहाँ पे आप सेटिंग्स में जाएंगे तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें आपको मिलता है बुकमार्क्स इन हिस्ट्री। बुकमार्क्स यहाँ से देख सकते हैं। मैनेज डाउनलोड्स, जो भी आप लोग डाउनलोड किए रहेंगे आप यहाँ से देख सकते हैं, या यहाँ से आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सारे डाउनलोड्स को एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, फाइल एक्सप्लोरर खोल सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों वीडियो, आपने जो भी वीडियोस देखा होगा सारी वीडियो एक जगह हिस्ट्री में आ जाएगी, चाहे आप किसी भी साइट से देखें। ये जो वीडियोस है सारी वीडियोस एक साथ आ जाएगी, आपको बार बार हिस्ट्री चेक करने की जरूरत नहीं कि कौन कौन सी वीडियो मैंने देखी थी। आपका सारा वीडियो देखा हुआ ब्राउजर से इसी हिस्ट्री में आ जाएगी, जो कि काफी आसान हैंडी फीचर है। उसके बाद है दोस्तों ऐड बुकमार्क, जो मैंने बता दिया, ऐड शॉर्टकट भी बता दिया। नाइट मोड दोस्तों, अगर आप रात में देर तक इस्तेमाल करते हैं तो नाइट मोड आपका काम कर सकती है। नाइट मोड पूरे स्क्रीन को ब्लैक कर देती है, जिससे आंखों पे बहुत ही कम इफेक्ट होता है। उसके बाद है दोस्तों कुछ टूल्स में आपको मिलता है ऐड पेज, टूल्स में मिलता है सेव पेज, और दूसरा मिलता है फाइंड ऑन पेज। अगर आपको कोई भी पेज को सेव करना है तो ये क्लिक करें, फाइंड ऑन पेज अगर उस पेज में कुछ भी सर्च करना है तो करें। उसके बाद है दोस्तों सेटिंग्स की चलिए कुछ बात कर लेते हैं। सेटिंग्स में जाएंगे दोस्तों तो आपको मिलता है रिड्यूस डाटा यूसेज। इसका आप इस्तेमाल ना करें वरना आपकी इमेजेस कंप्रेस हो जाएंगी और कोई साइट खुलता भी नहीं है, तो इसे आप ऑफ ही रखें, ज्यादा अच्छा है। फिर प्रॉम्प्ट बिफोर एग्जिटिंग, एग्जिट करने से पहले आपको ये दो ऑप्शंस पूछेगा अगर इसे आप ऑन रखते हैं। पहला पूछेगा कि क्या आप एग्जिट करना चाहते हैं, दूसरा पूछेगा कि क्या आप हिस्ट्री क्लियर करना चाहते हैं। इस तरह से आप जब भी एग्जिट करेंगे आपको याद रहेगा कि मुझे हिस्ट्री क्लियर करना है, तो इस तरह से आपका प्राइवेट ब्राउजिंग सेशन चलेगा। उसके बाद दोस्तों सर्च इंजन इन एड्रेस बार, जो मैंने आपको बताया गूगल और बिंग है। उसके बाद दोस्तों स्वाइप फ्रॉम एज टैब, स्वाइप करेंगे एज से तो ये हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों स्क्रॉल यूजिंग वॉल्यूम बटन्स, अगर आप इसे ऑन रखते हैं दोस्तों, अगर आप कोई भी साइट खोलते हैं, मान लीजिए द टेक स्टार शाहरुख में खोलता हूं, तो आप वॉल्यूम बटन से आप कोई भी पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं। मतलब अगर आपको मन नहीं, अगर आप कुछ रीड कर रहे हैं, और रीड करने में अक्सर ऐसा होता है दोस्तों कि अगर हम लोग बुक्स रीड करते हैं तो मन नहीं करता बार बार स्क्रीन को टच करें, तो आप वॉल्यूम बटन को क्लिक करेंगे तो आपकी जो पेज है वो स्क्रॉल हो जाएगी। यहाँ पे पेज लोड हो गई, देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे आप क्लिक करता हूँ तो ये स्क्रॉल हो जा रही है पेज, जो कि काफी अच्छी चीज है। ऊपर नीचे दोनों स्क्रॉल कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी चीज है। दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए अब मैं जल्दी बताना चाहूंगा। अब यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशंस मिलते हैं कि आपको ऐप से नोटिफिकेशन चाहिए कि नहीं, जैसे फेसबुक, गूगल, इस तरह के नोटिफिकेशन आते हैं। सर्च बार नोटिफिकेशन सेट है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे सर्च बार आ जाएगी, और ये सर्च बार हमेशा रहेगी दोस्तों। जब भी आप ब्राउजर का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सर्च बार यहाँ पे शो कर रही है, और आप डायरेक्टली यही सर्च बार से सर्च कर सकते हैं कुछ भी, चाहे गूगल पे सर्च करना हो या कुछ भी सर्च करना हो, जो कि काफी आसान है। लेकिन ये बैटरी खाती है दोस्तों, क्योंकि सर्च बार हमेशा रहेगा तो बैटरी तो खाएगी ही, क्योंकि ब्राउजर हमेशा इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद है दोस्तों हमारा वेब पेज टेक्स्ट साइज, आपको साइज क्या रखना है वेब पेज का, जो आप www वेब पेज खोलते हैं उसका साइज क्या रखना है वो है दोस्तों। उसके बाद है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, आपको पासवर्ड ही मेंबर रखना है कि नहीं, पासवर्ड का फॉर्म डाटा मेंबर रखना है कि नहीं, कुकीज एक्सेप्ट करना है कि नहीं, लोकेशन ऑन रखना है कि नहीं, या सिक्योरिटी वार्निंग्स ऑन रखना है कि नहीं, तो ये सब ऑन ही रखे दोस्तों, वो सब ज्यादा अच्छा है। उसके बाद है दोस्तों क्लियर डाटा, आपने जितना भी चीज अभी तक यूज किया सब कुछ क्लियर कर सकते हैं, क्लियर ऑल पे क्लिक करके, या हिस्ट्री, लोकेशन, एक्शन, कुकी या पासवर्ड्स ये सब क्लियर कर सकते हैं एक बार में। अगर आपको सारे साइट के पासवर्ड्स डिलीट करने हैं तो आप क्लियर सेव्ड पासवर्ड्स करेंगे और ओके कर देंगे तो सारे पासवर्ड डिलीट हो जाएंगे, या क्लियर ऑल करेंगे तो सारी चीज क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद है दोस्तों एडवांस में कुछ मिलता है फीचर, जैसे आपको डाउनलोड कहां पे करना है, डाउनलोड लोकेशन सेट कर सकते हैं कि डाउनलोड फोल्डर में करना है या कहीं और अगर आपने कहीं और सेट किया तो आप इसे वापस रीस्टोर भी कर सकते हैं, यहाँ पे रीस्टोर डिफॉल्ट लोकेशन पे क्लिक करके। जावा स्क्रिप्ट इनेबल करना है तो कर सकते हैं। अगर कोई वेबसाइट दोस्तों अगर जूम सेलेक्ट नहीं करता है, जूम सपोर्ट नहीं करता है, तो आप यहाँ पे फोर्स जूम इनेबल कर सकते हैं, जिससे वो वेबसाइट जूम इनेबल करने लगेगी और आप 2 उंगली से जूम कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों ब्लॉक पॉपअप्स, अगर आपके वेब पेज इनेबल करना, अगर आप वेब पेज खोलते हैं तो बहुत सारा एड्स आते हैं, प्रचार आते हैं, तो आप ब्लॉक पॉपअप्स कर सकते हैं, जिससे प्रचार काफी ज्यादा कमाएंगे। उसके बाद है दोस्तों यूज स्टार्ट पेज आपको कौन सा चाहिए, डिफॉल्ट, कस्टम, अगर आप कस्टम करेंगे तो आप कोई भी चीज लगा सकते हैं, जैसे google.com, जैसे ही आप ब्राउजर खोलेंगे तो google.com खुलेगी, आपका जो टाइल्स वाली पेज है वो नहीं खुलेगी। तो आप इस तरह से कुछ भी सेट कर सकते हैं स्टार्ट पेज, चाहे तो यूट्यूब सेट कर ले, चाहे तो मेरा चैनल द टेक स्टार शाहरुख सेट कर ले, जो कि काफी अच्छी चीज है। उसके बाद दोस्तों यूजर एजेंट स्ट्रिंग, आपका जो ब्राउजर है वो किस तरह खुले, जैसे बहुत सारे ब्राउजर होते हैं, डेस्कटॉप में अलग तरह के साइट खुलते हैं, आईफोन में अलग तरह के साइट खुलते हैं, आईपैड में अलग तरह के साइट खुलते हैं, एंड्रॉइड में अलग से साइट खुलते हैं। तो आप जिस तरह का ब्राउजर एजेंट लगाएंगे वैसा साइट खुलेगा। अगर आप डेस्कटॉप लगा देंगे दोस्तों तो आप देखेंगे कि आपका जो भी ब्राउजर है वो बिल्कुल ही डेस्कटॉप की तरह खुल रही है, जैसा गूगल खुलता है डेस्कटॉप में बड़ा सा, वैसे ही इसमें भी खुलेगी। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी है दोस्तों, आप इसे ऑन रख सकते हैं, जैसे कुछ आपको एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन मिलते हैं, जैसे स्क्रीन रीडर, कुछ भी स्क्रीन पे उसे पढ़ने के लिए, और वो सब चीजें मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों सेंड फीडबैक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो फीडबैक सेंड कर सकते हैं यहाँ से एमआई को। और उसके बाद दोस्तों वर्जन इन्फो, जहां से आप चेक कर सकते हैं कि आपके ब्राउजर का कोई अपडेट आया है कि नहीं, अगर अपडेट आया होगा तो ये आसानी से अपडेट हो जाएगी। तो ये थी दोस्तों ब्राउजर के कुछ टिप्स और ट्रिक्स। अब तो दोस्तों मैं हूं शाहरुख और मेरा ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू।